अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि आखिर हमारे इतना मेहनत करने के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग सभी लोगों के मन में होता है। हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है, हम बस यही सोचते हैं कि आखिर हम ही क्यों? हम दिन रात एक करके इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी भर वही स्थिति बनी रहती है। आखिर इसका क्या रहस्य है कि कुछ लोग हमेशा गरीब और कुछ लोग हमेशा अमीर होते जाते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी में मिल जाएंगे, जहां गौतम बुद्ध ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? तो चलिए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग उनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचते रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते, वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते तथा बुद्ध उनका समाधान भी करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज यह देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर समस्या को लेकर आते हैं और बुद्ध को बताते हैं। बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और जब लोग वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे बहुत खुश दिखाई देते हैं, वे मुस्कुरा रहे होते हैं और एक नए जोश से भरे दिखते हैं। इन सभी लोगों को देखने के बाद भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल कह सुनाए। परंतु वह डरता था, लेकिन अपने डर को नजरअंदाज करते हुए एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बहुत ही सहजता और आसानी से बता देते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना गरीब और निर्धन क्यों हूँ? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे जीवन का ये दुख झेलना पड़ रहा है। इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। यही कारण है जिस वजह से तुम हमेशा दुखी रहते हो। जब तक तुम्हारे मन में देने का भाव नहीं होगा, तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती। वहां बैठे सभी लोग बुद्ध की ये बातें सुन रहे थे। सब लोग हैरान थे और सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि यह गरीब आखिर किसी को क्या दे सकता है। यहाँ तक कि उस भिखारी के मन में भी यही बात चल रही होती है कि आखिर वो किसी को क्या दे सकता है। लेकिन अपने मन को शांत करते हुए भिखारी बुद्ध से कहता है कि भगवान, मैं तो खुद ही भीख मांगकर गुजारा करता हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है जिसे तुम बांट सकते हो, जिससे तुम लोगों का भला कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये दो हाथ हैं जिनको तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिनको यह 3 चीजें दी हैं, उनको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह सिर्फ एक भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हाथ फैलाने की जगह देना सीखो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक मदद को ही मदद कहते हैं। कई बार प्यार से कहे गए कुछ शब्द भी किसी को सहारा दे सकते हैं। दरअसल अभी के दौर में तो हम मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ मांगने, किसी को कुछ देने का ख्याल कभी मन में आता ही नहीं। और अगर देखा जाए
तो आप जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा हाथ फैलाते हैं वही आपसे ज्यादा दूर होती जाती है। बुद्ध हमेशा कहते हैं कि जितना हमारे पास है उतने से जिसको जितना दिया जा सकता है दो। अर्थात जिस इंसान में किसी को कुछ देने की भावना होती है वो कभी गरीब नहीं हो सकता।